नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का। संभाग की बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी नवीन शर्मा। राजधानी जयपुर में आज रामबाग गोल्फ क्लब में मतदान हुआ। मतदान के बाद शाम को नतीजा है, जिसके अंदर जो रामबाग गोल्फ क्लब के नए कैप्टन हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता होंगे। इसी के साथ जो सेक्रेटरी पद पर राजीव गांधी ने अपनी जीत दर्ज की है। कैप्टन पद पर डॉक्टर अशोक गुप्ता जीते, जिन्हें 507 मत मिले। दूसरे नंबर पर रहे जयमाल सिंह, जिन्हें 430 मत मिले। सेक्रेटरी के पद पर राजीव गांधी जीते, जिन्हें 520 मत मिले। तो और एक बार फिर से संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे भरतपुर से, जहां बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी अश्विनी यादव। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के आज 7वें दिन भी बात नहीं बनी। गुर्जर आंदोलनकारी ट्रैक पर बैठे हैं। कर्नल बैंसला ने बयान दिया कि मंत्री अशोक चांदना आएंगे और मुलाकात होगी, लेकिन न चांदना आए न मुलाकात हुई। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सिकंदरा में जाकर ये घोषणा की कि 9 तारीख को उग्र आंदोलन होगा, यानी कल एक दिन और बीच में है। उधर आरएएस रामलाल गुर्जर सहित एक टीम ने विजय बैंसला से ट्रैक पर जाकर मुलाकात की और एक हस्तलिखित चिट्ठी भी दी, लेकिन उस पर विजय बैंसला सहमत नहीं हुए और वो बैरंग ही वापस लौट गई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुलह नहीं हो सकी है। गुर्जर आंदोलनकारी पीलूपुरा में ट्रैक पर बैठे हैं और 2 मांगों को लेकर ज़्यादा एडामेंट हैं, जिनमें एक प्रक्रियाधीन भर्ती है और दूसरी बैकलॉग। इसके अलावा जो मांगे थी प्रशासन और सरकार की ओर से मांग ली गई थी। जयपुर में आईएएस नीरज के पवन एक्टिव हैं और मांगों को लेकर आला अधिकारियों और सरकार से संपर्क में हैं। बातचीत चल रही है। अशोक चांदना और दूसरे लोग भी गुर्जर आंदोलनकारियों समेत दूसरे नेताओं के संपर्क में हैं। आज दिन में आई टीम को विजय बैंसला द्वारा मना करने के बाद लगा कि पूरी तरह से डेडलॉक हो गया है और जो प्रशासन और सरकार की ओर से बात रखी गई उसके लिए विजय बैंसला ने मना कर दिया है। लेकिन फर्स्ट इंडिया से हुई बातचीत में विजय बैंसला ने खुद को अडामेंट होने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी तरह का डेडलॉक नहीं है, वो बात करने के लिए तैयार हैं। ना केवल पटरी पर बात करने के लिए तैयार हैं, बल्कि पटरी के आसपास 300-400 मीटर में भी बैठकर कहीं बात हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस फैसला सभी की सहमति से लेना चाहते हैं। कर्नल बैंसला के 9 तारीख को आंदोलन को उग्र करने के फैसले ने लोगों को द्वेलित कर दिया है, परेशान भी किया है और दूसरे लोग अपने विभिन्न कामों को लेकर परेशान हैं। कोई बाहर अटका है तो घर आना चाहता है और कोई कहीं जा रहा है तो पहले ही निकल जाना चाहता है। बहुत सारे लोग प्रशासन और मीडिया से फ़ोन कर जान रहे हैं कि आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी। हालांकि न सरकार जानती है और न आंदोलनकारी। बस सबको उम्मीद है तो इस बात की कि दोनों के बीच बातचीत हो जाए और किसी तरह सुलह हो जाए, ताकि राजस्थान में सब ठीक ठाक हो। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी सूर्यवीर सिंह। सूर्य नगरी जोधपुर नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए मचे घमासान के बीच दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में जीत कर आए कांग्रेस पार्षदों को जैसलमेर लाया गया है। वहीं पार्षद गांधी कॉलोनी क्षेत्र स्थित होटल महादेव पैलेस में कड़े पुलिस पहरे के बीच बाड़ेबंदी की गई है। लगता है जैसलमेर में बाड़ाबंदी काफी सुरक्षित व सफल मानी जाती है, तभी तो कांग्रेस सरकार की जैसलमेर के एक 5 सितारा होटल में रही बाड़ाबंदी के बाद अब इन दिनों चल रहे नगर निगम के चुनावी घमासान में जोधपुर के दक्षिण नगर निगम के जीते हुए पार्षदों की बाड़ाबंदी जैसलमेर में की गई है। जोधपुर के इन दिनों नगर निगम में कांग्रेस के जीते हुए 29 पार्षद और उनके कुछ रिश्तेदारों को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद बद्रीनाथ जाखड़ के होटल में लाकर ठहराया गया है। शनिवार को इन पार्षदों ने जैसलमेर के टूरिज्म का आनंद लेते हुए भारत पाक सीमा स्थित मातेश्वरी तनोट्राय मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना कर कांग्रेस के वोट बनने की कामना की। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात जोधपुर नगर निगम के दक्षिण क्षेत्र के 29 पार्षदों को जैसलमेर में लाकर बाड़ाबंदी की गई है। इन्हें यहां पर 10 नवंबर तक रहना होगा। हालांकि इस दक्षिण के निगम में भाजपा के 43 पार्षद जीते हैं, जबकि कांग्रेस के 29 पार्षद जीते हैं और 8 निर्दलीय जीते हैं। और जीत के लिए 41 पार्षद चाहिए होते हैं, जो भाजपा के पास पहले से ही है। ऐसे में भाजपा का ही यहां पर महापौर बनने की प्रबल संभावना है, लेकिन कांग्रेस ने अपना महापौर बनने की आस छोड़ी नहीं है तथा जोड़ तोड़ के लिहाज से उन्होंने जैसलमेर में 29 पार्षद व 2 निर्दलीय पार्षदों को लाकर बाड़ेबंदी की है।
इस वार्ड में कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी पूजा पारी के ससुर कन्यालाल पारी के दिशा निर्देशन में ये पार्षद लाए गए हैं और शुक्रवार को देर रात पहुंचने के बाद शनिवार को इन पार्षदों ने रिलैक्स किया तथा आज भारत पाक सीमा स्थित मातेश्वरी तनोट माता के दर्शन करने पहुंचे और वहीं पूजा अर्चना की। अगले कुछ दिनों तक ये पार्षद जैसलमेर रहेंगे और जैसलमेर के पर्यटक स्थलों का भ्रमण करेंगे। और एक बार फिर से संभागवार बड़ी खबरों का शुरुआत करेंगे अजमेर संभाग से, जहां मेरे सहयोगी खबर बता रहे हैं कौशल जैन। लगातार चोरी की बढ़ती वारदातों ने खोली रात्रि गश्त की पोल। चोर दे रहे पुलिस को लगातार चकमा, तो वहीं पुलिस जुटी है बड़ी वारदातों के पर्दाफाश में। अजमेर की चौकन्नी पुलिस के लिए इन दिनों शातिर चोर चुनौती बने हुए हैं। हालांकि होशियार पुलिस भी बड़ी वारदातों के पर्दाफाश में लगी हुई है, लेकिन शातिर चोर पुलिस को उस वक्त चकमा दे रहे हैं जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है। बीती रात से बोर होने के बीच अजमेर में शातिर चोर गिरोह ने कई स्थानों पर धावा बोलकर लगभग 25 लाख रुपए के माल और नकदी पर हाथ साफ कर डाला। वैशाली नगर के एक मोबाइल शोरूम को खंगालकर चोरों ने यहां रखे लगभग 18 लाख रुपए के महंगे मोबाइल फोन और 68,000 की नकदी चुरा ली। तो वहीं शहर के 2 अन्य थाना क्षेत्रों में भी चोरों ने धावा बोलकर लगभग 7 लाख रुपए का माल बटोरा और फरार हो गए। दूसरी ओर पुलिस ने पर्स छीनकर भागने और लूट की वारदात अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा और इनके पास से महंगी हाई स्पीड मोटरसाइकिल भी बरामद की है। त्योहारी सीजन, कोरोना संक्रमण पर रोकथाम, अपराध पर लगाम और पुलिस भर्ती परीक्षा में उलझी पुलिस के लिए चोर बन रहे चुनौती। अब देखना यह है कि दिन की मुस्तैदी किस तरह देखी जाएगी रात्रि के दौरान। वहीं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज भी कोरोना के 181 नए पेशेंट रिपोर्ट किए गए हैं। इस बीच जिला प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो पेशेंट्स हैं, खासतौर पर जो हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट्स हैं, उनको मुकम्मल इलाज मिले। इसको लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता खासे सक्रिय हैं। उन्होंने आधी रात को कोविड सेंटर की विजिट भी की। इस दौरान डॉक्टर्स को भी उन्होंने निर्देशित किया कि जिन वरिष्ठ डॉक्टर्स की ड्यूटी हैं वे ड्यूटी पर आएँ और ये सुनिश्चित करें कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जिला कलेक्टर ने एक तरह से नवाचार करते हुए अब ये शुरू किया है कि वे कोविड पेशेंट से ही फ़ोन पर स्थिति को जानेंगे कि कोविड सेंटर में, सुपर स्पेशलिटी सेंटर में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बीकानेर में ये बात बार बार कही जा रही है कि पीबीएम में परेशानी है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने कोशिश की है कि कम से कम कोविड पेशेंट से फीडबैक लेकर उस आधार पर काम किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि रूटीन प्रक्रिया रहेगी। हमारी कोशिश है कि कोरोना कंट्रोल तो जब होगा तब हो, लेकिन जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको कम से कम मेडिकल स्तर पर कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करना सरकार का भी और प्रशासन का भी धर्म भी है और ड्यूटी भी है। इसको लेकर ज़िला कलेक्टर ने ये भी कहा कि जिस तरह से पेशेंट्स बीकानेर में बढ़े हैं, जांचें भी हमने बढ़ाई हैं, इससे निश्चित तौर पर एक बार की दिक्कत हुई है, लेकिन अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात हो या दूसरी बात हो, कि पेशेंट्स को दिक्कत ना आए। हालांकि उन्होंने ये माना कि जिस तरह से पेशेंट बढ़े हैं, निश्चित तौर पर संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि संसाधनों की कोई कमी है। जहाँ तक मैनेजमेंट को लेकर बात है, हॉस्पिटल स्तर पर यदि कोई कमी है तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। डॉक्टर्स भी समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी कि इस वक्त ये ज़रूरी है कि जो पेशेंट आए उसको सही उपचार मिले। कलेक्टर ने कहा कि निरंतर प्रक्रिया जारी रहेगी। कोविड पेशेंट से फ़ोन पर फीडबैक लिया जाएगा और जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर सुधार के लिए प्रयास होंगे। निश्चित तौर पर जिला कलेक्टर की आधी रात को विजिट चर्चा में है। अब देखना ये है कि कलेक्टर इस फीडबैक को कितना धरातल पर उतार पाते हैं, उन कमियों को दूर कर पाते हैं। अब रुक करेंगे कोटा संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद। त्योहारी सीजन में कोटा पुलिस ने जब्त किया 1500 किलो मावा। मिलावट की आशंका पर शहर पुलिस की स्पेशल टीम ने की धरपकड़ कार्रवाई। कोटा में आज शहर पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए मिलावट की आशंका पर 1500 किलो मावा जब्ती की कार्रवाई की है। शहर के नयापुरा और गुमानपुरा क्षेत्र में अलग अलग जीपों से ये मावा जब्त किया गया है। साथ ही 2 लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस की स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि बूंदी जिले से बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा कोटा के बाजार में सप्लाई होने आ रहा है। इस पर पुलिस की टीमें अलर्ट हुई और नयापुरा और गुमानपुरा क्षेत्र में अलग अलग जीपों में भरकर लाया गया करीब 1500 किलो मावा जब्त किया।
शहर एसपी गौरव यादव ने कहा कि मावा जब्त कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और डेयरी प्रबंधन से मावे की जांच करवाई जा रही है। मावा नकली और मिलावटी पाया गया तो मावा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर मावे की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद मावा व्यवसायियों में हड़कंप मच गया और व्यापारियों ने गुमानपुरा थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस त्योहारी सीजन में जबरन परेशान कर रही है। वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर की 20 पंचायत समितियों में होने जा रहे पंचायत आम चुनावों को लेकर नामांकन दाखिले का दौर लगातार जारी है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की अधिकृत लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जिन लोगों को भी पार्टी आलाकमान का इशारा मिला है वो तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अपने अपने निर्वाचन कार्यालयों में पहुंच रहे हैं और आज इसी कड़ी में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किए। उदयपुर में पंचायत आम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया का आज चौथा दिन रहा। बावजूद इसके कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने आधिकारिक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। हालांकि दोनों ही पार्टियों के नेताओं की ओर से आज नामांकन दाखिल किए गए। आज बीजेपी की ओर से जहां पूर्व विधायक नानालाल आहारी के बेटे सोनू आहारी ने, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल भानावत की पुत्र वधू रीना भानावत ने और जिला प्रमुख की दावेदार मानी जा रही पिंकी मांडावत ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से महिला नेत्री कामनी गुजर सहित अन्य प्रत्याशियों ने भी अपने नामांकन पर्चे दाखिल किए। ऐसे में आज जिला कलेक्ट्रेट में दोनों ही पार्टी के नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। संभावना जताई जा रही है कि दोनों ही पार्टियां कल अपने आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगी। हालांकि आज नामांकन दाखिले का चौथा दिन बीत चुका है और ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि कल दोनों ही पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ताकि जो भी प्रत्याशी नामांकन दाखिले से अभी तक रह गए हैं वो पार्टी के सिंबल के साथ नामांकन दाखिल कर सकें। एक बार फिर से भरतपुर संभाग का रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी विनोद तिवारी। के द्वारा मासूम की पटककर हत्या के मामले में एसपी केसर सिंह शेखावत ने दिखाई गंभीरता। सैंपऊ थाना पुलिस को जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तारी के दिए थे निर्देश। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 4 घंटे में आरोपी को लिया हिरासत में। जयपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके के कैथरी गांव में ताऊ द्वारा अपने ही भतीजे को पटककर हत्या करने के मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी बनवारी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देश के बाद सैंपऊ थाना पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को महज 4 घंटे में ही हिरासत में ले लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी शेखावत ने बताया कि देर रात 1 वर्षीय मासूम अमित के पिता दिलीप निवासी कैथरी ने तहरीर पेश की थी कि उसके पुत्र अमित को आरोपी बनवारी शराब के नशे में अपनी गोदी में ले गया और बाद में जमीन पर पटककर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसे उठाकर रजाई में लपेटकर संदूक की बगल में छुपा दिया और बनवारी घर से भाग गया। जिसके बाद फरार आरोपी बनवारी की गिरफ्तारी के लिए प्रोविजनल आरपीएस मुनीश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। उक्त विशेष टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बनवारी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे घटना के संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है। पुलिस ने मासूम के शव का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है। वहीं आरोपी ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, इसको लेकर भी सैंपऊ थाने में तैनात प्रोविजनल आरपीएस मुनीश कुमार ने आरोपी से सघनता से पूछताछ शुरू कर दी है।